बैक तो आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं। वो बेसिकली है राम मंदिर विल गिव इंडियाज इकोनॉमी अ बूस्ट। एसबीआई ने रिसर्च की है, मोर विजिटर्स दैन वेटिकन एंड मक्का। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा जो है ओकेजन भी है, राइट। तो वो जाहिर सी बात है। और फिर ये एक वो बन जाएगा, मतलब मैं वीडियो देखने से पहले आपको अपनी राय बता रहा हूँ कि एक वो बन जाएगा कि लोग आते रहा करेंगे, राइट। तो अच्छी बात है। इकोनॉमी जो अयोध्या में जो रहते हैं और उसमें सभी हैं, पूरे जो जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, सभी का बिजनेस बढ़ेगा, सभी के, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं ना सर, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आप एक गली में दुकान लेके बैठे हो अपनी, ठीक है, बिजनेस अपना छोटा सा कोई भी बिजनेस लेके बैठे हो, लेकिन अगर उस गली में कितने लोग आ जाएंगे, कितना आप माल बेच दोगे, है ना। लेकिन अगर उस गली के अंदर अगर कोई चेंज हो जाए, अगर उसमें से रोड निकल आए, बड़ी जगह बन जाए, या कोई नज़दीक में कोई टूरिस्ट स्पॉट बन जाए, या कुछ ऐसा बन जाए जिससे कि लोग आने लगे, तो बिज़नेस अचानक से बढ़ जाता है, राइट। वो बहुत लेवल पे बढ़ जाता है। और फिर जाहिर सी बात है, वहाँ आते हैं तो फिर रोड बनते हैं और दूसरी फैसिलिटीज़ आती हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। खैर, ये क्या समझा रहे हैं वो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। और ओरिजिनल जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा चश्मा जो है हमको अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम पहने हुए हैं, ठीक है। चलो प्ले करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। आज के समय पूरी दुनिया में बात हो रही है राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में, और यहाँ पे आप देख पाएंगे भव्य दृश्य देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम अयोध्या। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या में, उसके अलावा कई सेलिब्रिटीज यहाँ पे आ गए हैं। एक फेस्टिव एनवायरमेंट है, कई कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे मॉरिशस, मालदीव से कंफ्यूज मत कर लेना, ये मैं मॉरिशस की बात कर रहा हूँ। ये भी इंडियन ओशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि लेट अस रिजॉइस एज श्री राम रिटर्न्स टू अयोध्या। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो ने ये कहा है कि ये मंदिर 1000 साल खड़ा रहेगा। इसकी इंजीनियरिंग ऐसे करी गई है, स्ट्रक्चर तरीके से बनाया गया है, इट विल लास्ट 1000 years, probably way more than 1000 years। मगर एक एस्पेक्ट हम यहाँ पर भूल जाते हैं, राम मंदिर का ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट पूरे देश पर क्या होने वाला है, ये बताने के लिए रिसेंटली एसबीआई रिसर्च ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और इस रिपोर्ट के बेस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स में, मिंट में, वेरियस और न्यूज आउटलेट्स में। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है कि राम मंदिर एंड अदर टूरिज्म इनिशिएटिव्स टू ऐड अराउंड 25,000 करोड़ टू यूपी टैक्स कलेक्शन 2025 फाइनेंशियल ईयर में। सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही ना टैक्स कलेक्शन में 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, और इसमें से एक बहुत ही बड़ा चंक आएगा फ्रॉम राम मंदिर टूरिज्म। और वैसे अगर हम बात करें खर्चे की कि राम मंदिर को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया है, तो रफली जो एक अमाउंट बैठा है यहाँ पर, ये 1800 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को पे करना पड़ेगा अपने ट्रेजरी से। एक्चुअली देखिए, जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, जिसके अंडर ही ये राम मंदिर बनाया गया है, इनको इतनी डोनेशंस मिली है ना 2020 से लेकर अब तक 3500 करोड़ रुपए की तो इनको डोनेशंस मिली है। तो जितनी डोनेशंस मिली है उसमें से काफी कम अमाउंट में ये राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, और अब इसकी जो मेंटेनेंस है ये भी बहुत आराम से होती रहेगी। तो आप अगर एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोचकर देखें ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी तरफ से कुछ खर्चा, ना केंद्र सरकार का खर्च हुआ है, और राम मंदिर जैसा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जिसके बारे में पूरी दुनिया में न्यूज जाएगी, लोग विजिट करना चाहेंगे राम मंदिर को, चाहे वो यूएस से हो, यूरोप से हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो। इंडियन डायस्पोरा अपने आप में बहुत फैला हुआ है दुनिया भर में, तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश पे आपको दिखेगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि राम मंदिर के आसपास की जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं, इनमें 900% का एक जंप आया है, 900% का जंप। कई केसेस में तो प्रॉपर्टी रेट्स हैं ये 10 गुना बढ़ गए हैं। मान लीजिए फ्लैट था, उसकी कॉस्ट अगर 1 करोड़ की थी, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि राम मंदिर बनाया जाएगा, और अब जो कंस्ट्रक्शन काफी आगे बढ़ चुकी है, तो कई जगह प्रॉपर्टी के प्राइसेस 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और इस निकल पड़ी सबकी, देख रहा। सबके अलावा आप इमेजिन कर सकते हैं आसपास होटल्स बनेंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकानों का जो बिजनेस है ये ज्यादा बढ़ जाएगा, ओवरऑल स्टेट को भी रेवेन्यू में बहुत सारा पैसा मिलेगा। और ये जो एक मेगा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इंडिया में ऑब्जर्व नहीं करी जा रही, यूएस में भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल जेफरीज, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपने कभी ना कभी जेफरीज का नाम सुना होगा। ये लोग बेसिकली स्टॉक्स के बारे में बताते हैं कि ये स्टॉक है, ये कंपनी है, ये इन द फ्यूचर इतना ग्रो कर सकती है, और काफी रेप्यूटेड कंपनी है और काफी रेप्यूटेड ब्रांड है जेफरीज। तो जेफरीज ने रिसेंटली अपनी तरफ से भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, और इनकी रिपोर्ट में एक लाइन थी जो देखकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। जेफरीज ने यह कहा है कि अयोध्या वेटिकन सिटी और मैक्का को बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल, मतलब कि कितने लोग वहां पर विजिट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी है। तो वैसे भी हमारा जो इंडिया में जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंभ जो होता है, उसमें वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। वो बहुत बड़ा जो है गैदरिंग होती है। वेटिकन सिटी जो आपको पता होगा मेन सेंटर पॉइंट है ऑफ कैथोलिसिज्म। क्रिश्चियनिटी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी 2 सेक्ट हैं, प्राइमरली प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। कैथोलिक्स के लिए वेटिकन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेटिकन सिटी अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यूरोप में ना एक देश है इटली। इटली की राजधानी है रोम, और रोम के अंदर ही दुनिया का सबसे छोटा देश आपको मिलेगा वेटिकन सिटी। जी हाँ, नाम इसका सिटी है, मगर वेटिकन सिटी एक्चुअली में एक देश है। और ये आपके सामने है वेटिकन सिटी। यहाँ पर पोप बैठते हैं, कैथोलिसिज्म का एक आप कह लीजिए मेन केंद्र है। हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत टूरिज्म होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। यूरोपियंस हैं, इनकी स्पेंडिंग पावर भी ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल इसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है ये भी महसूस किया जाता है ना। वेटिकन सिटी हो गया क्रिश्चियनिटी के लिए, कैथोलिज्म के लिए। फिर आपको बताओगा सऊदी अरेबिया में है मेक्का, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये आप कह सकते हैं इस्लाम रिलीजन में होलीएस्ट साइट है।
अब हर साल हजारों लाखों लोग यहाँ पर जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होली साइट है। कई मुस्लिम यहाँ पर जाते हैं हर साल, और ये दोनों जो रिलीजियस साइट्स हैं ये कई सालों से, कई हजारों सालों से अपनी जगह बनी हुई है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं राम मंदिर, ये फुटफॉल के मामले में इन दोनों साइट्स को बीट कर देगा, ये यूएस की एजेंसी जेफरीज कह रही है। तो रिलीजियस टूरिज्म के मामले में ना उत्तर प्रदेश मैं कहूंगा इंडिया का एक शाइनिंग स्टार बनने वाला है बिकॉज ऑफ राम मंदिर। और अभी तो देखिए और डिटेल सामने आएंगी, और अगेन ये सारी बातें आसानी है कि इंडिया में हम लोग बैठ के एस्टिमेट कर रहे हैं, अमेरिकन, यूरोपियन सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक ह्यूमंगस इकोनॉमिक शिफ्ट है अपने आप में, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जो इसका एक इकोनॉमिक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इंडिया पे, ये जब आप नोटिस करोगे देन यू विल फील के जेन्युइनली इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करना एक बहुत बड़ा स्टेप था। और उत्तर प्रदेश का जो एक लार्जर टारगेट है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाली स्टेट बनना, आपको बताओगे आज के समय एक रेस चल रही है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में कि इनमें से कौन सी स्टेट पहले बनेगी एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ना यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल ये लोग ये टारगेट, अपन लोग वो देखी थी, वो सिंघम मूवी थी ना, सुनिए था भाव आप बहुत बड़े हो गए, तो इंडियंस अपन कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, अब सीधा ट्रिलियंस की रेस लगा रहे हैं अपन, ठीक है। कर लेंगे विद द राइट पॉलिसी, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपर्ली हो जाती है तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और इस प्रोसेस में ना राम मंदिर का भी एक काफी पॉजिटिव रोल होने वाला है। कई रिपोर्ट्स हमको यही बता रही है कि टूरिज्म से ना यूपी 4 लाख करोड़ रुपए और अमीर होने वाला है। ये मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमी की, जिसमें लोग भी आते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग विजिट करेंगे यूपी को, ना सिर्फ इंडिया से, इवन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उत्तर प्रदेश में जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनको भी जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसकी वजह से आप देखोगे उत्तर प्रदेश विल डेफिनेटली बिकम अ मच रिचर स्टेट। तो राम मंदिर से रिलेटेड देखिए, अभी अगर मान लीजिए और कोई डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर, कुछ मेजर डेवलपमेंट आती है, तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में और ले आऊंगा। और वर्ल्ड अफेयर्स पर मैं वैसे कुछ समय के लिए ही हूँ, उसके बाद देयर विल बी अ चेंज, हो सकता है कि मैं आपको वर्ल्ड अफेयर्स पे ना लिखूं, देयर विल बी अ ह्यूज चेंज। तो काफी अच्छा लग रहा है ये टाइम देखकर। एंड या फाइनली एक आपके लिए मैसेज, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकाडमी के जो कोर्सेज हैं ये आप परचेज कर सकते हैं, और इन कोर्सेज में आप जो डिस्काउंट है ये अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज एक्चुअली एज दिस टाइम अराउंड आई शुड से जय श्री राम। जय श्री राम। तो ओके, तो बेसिकली बात ये है कि चलो मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें बता दूं। कई जगह ऐसी हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे मक्का की, ठीक है, जो सिटी है, अब बेसिकली वो है, अभी आपने जैसे वीडियो में भी देखा था, वो बेसिकली बैरन लैंड था, मतलब बेसिकली वो रेगिस्तान टाइप का है ना। लेकिन क्योंकि वो एक इस, और ये इस्लाम से पहले की भी बात है, वहाँ पर इतने सारी वर्शिप होती थी, इतना कुछ होता था, तो वो एक जगह बन गई थी, एक सेंटर बन गया था, पहले से ही था वो, है ना। तो वो वहाँ पर क्या होता था कि जब आप एक कोई ऐसी चीज़ हो जाती है ना जिस पे ह्यूमंस बिलीव करने लगते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेट कोच हूँ, ह्यूमन बिहेवियर वगैरह पढ़ाता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एवोल्यूशन की थियरी वगैरह मैं समझाता हूँ। तो सोशल जो कंस्ट्रक्ट है हमारा उसके बारे में, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली कि क्या होता है जब ह्यूमंस किसी चीज़ में बिलीव करते हैं ना, राइट, तो क्या होता है वहाँ पर गैदरिंग होने लगती है धीरे धीरे करके उस जगह से, क्योंकि ह्यूमंस का अगर एक सेंटर बन जाता है, या हम बोलें कि एक एंकर बन जाता है कोई भी जगह, तो क्या होता है कि उसके आसपास ही डेवलपमेंट शुरू होती है। सारी डेवलपमेंट जो है वो, देखो आपने देखा होगा अभी अभी रिसेंटली हमारा एक बहुत बड़ा ऑफिस बिल्डिंग बना है जो कि डायमंड्स के लिए है, सूरत में, आई थिंक गुजरात में, राइट। उसमें 13th फ्लोर नहीं है, डायरेक्ट 13 को स्किप करके डायरेक्ट 14 से शुरू किया है, राइट। क्योंकि इंसान की जो मान्यता होती है, जो उसका बिलीफ होता है ना, वो उससे बहुत कुछ ऐसा करवाता है जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली बिल्डिंग में होता है ना 13 फ्लोर, लेकिन क्योंकि इतने लोगों की मान्यता है और उस पर्टिकुलर बिजनेस से लेकर इन्वेस्टमेंट से लेकर जो कि उनके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है, उनके सर्वाइवल के चांसेस को इम्पैक्ट कर सकता है, तो क्या होता है कोई भी ऐसा सेंटर अगर बन जाए जो कि अट्रैक्टिव हो इन टर्म्स ऑफ के उसमें पॉजिटिव बिलीफ हो, है ना, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर फिर वो रिस्क लेना शुरू करते हैं। तो वहाँ बिजनेसेस आएंगे, वहाँ लोग घूमने आएंगे, वहाँ लोग माथा टेकने आएंगे, वहाँ लोग देखने आएंगे, वहाँ पर लोग जो है अपना जो है रहने भी शुरू करेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं, राइट, वहाँ रहना भी शुरू करेंगे लोग, क्योंकि लोगों की मान्यता जो होती है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उनके डिसीजन मेकिंग को, है ना। 90% से भी ज़्यादा आपके जो डिसीजंस होते हैं वो आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में समझा चुका हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी में, ठीक है, दूसरे चैनल पे। तो अब हो क्या रहा है, देखो इससे होगा क्या, एक तो जो लोग मान्यता रखते हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा डिस्प्यूट रह चुका है, इतना बड़ा हिस्टोरिकल चीज़ है, इतना इसके बारे में इतना लोगों को पता चलेगा, तो जो नॉर्मल जो टूरिस्ट भी है ना जो इंडिया आते हैं वो भी आएंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि
अंदर जाने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि आप जनरली जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर जा सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह होगी शायद जहाँ पर ना जाना अलाउड हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बट आई थिंक अगर वो टूरिस्ट को अलाउ करें कि एक लिमिट तक आप अंदर जा सकते हो, उसके बाद आप नहीं जा सकते, मतलब एक स्पेसिफिक जगह शायद आप ना जा पाओ बिकॉज आप उस पर्टिकुलर बिलीफ से नहीं हो, इट्स फाइन। बट एक लिमिट तक अगर आप जा सको अंदर तक, तो उससे टूरिस्ट या टूरिज़्म जो है, जो फॉरेनर्स हैं जो आएंगे जो देखेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब फॉरेनर आएगा ना और जब वो वहाँ जाएगा, जाके देखेगा, तो जाहिर सी बात है वो ऐसा तो नहीं यूँ जाके दिवाले देख के आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा कि जब वो वहाँ जाएगा ना तो उसके बारे में बात करेगा, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा यूँ था, अच्छा ये था, अच्छा तो हमारी हिस्ट्री के बारे में जानेगा, हमारे कल्चर के बारे में जानेगा, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेगा, राइट। अब डिस्प्यूट अपनी जगह है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जितना हमारा कल्चर आगे जाएगा, बढ़ेगा, जैसे बोलते हैं लोग फेमिलियर होंगे जितना ज़्यादा, उतना हम सब इंडियंस को फ़ायदा है। ये मत सोचना कि नहीं मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो क्रिश्चियन, नहीं, इसका फ़ायदा हम सबको होगा। समझो, जब हम अमेरिका जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है, पाकिस्तानी इंडियंस, ओके राइट। अब कई जगह पर इंडियंस को भी अच्छी तरीके से नहीं देखा जा रहा, राइट। लेकिन जब जैसे हमारा कल्चर आगे जाएगा ना तो उनका भी शिफ्ट होगा एटीट्यूड, तो उससे फ़ायदा किसको है, सभी को है ना, क्योंकि जाते तो सभी बाहर हैं। लेकिन जब तुम बाहर जाते हो, यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इंडिया में रहकर तुम हिंदू मुस्लिम कर सकते हो, लेकिन जब तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं ना पासपोर्ट लेकर, दे डोंट केयर अबाउट कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, दे केयर अबाउट कि आप इंडिया से आए हो। यही हकीकत है, यही सच्चाई है, ठीक है। तो वो आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब जितना हमारा कल्चर आगे जाएगा उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि वो फिर हमें पॉजिटिव लाइट में लेने लगेंगे। पैसा तो आएगा ही, उसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एंड बढ़िया है, इकोनॉमी बढ़ेगी। अब हम ट्रिलियंस की रेस लगा रहे हैं, पाकिस्तानियों देख लो। खैर, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, एंड जाके शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें उनके चैनल को, क्योंकि उनकी रिसर्च है, उन्होंने दिखाया है, हमने सिर्फ देखकर एंजॉय किया है। तो फिलहाल इतना ही, बाय बाय।